हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टाफ आईएएस। मैं हूं आकृति बंसल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक, मणिपुर क्राइसिस। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है। इसके थ्रू यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है ऑन फेडरलिज्म, फिफ्थ वर्सेस सिक्स शेड्यूल, आर्टिकल 371 सी क्या है, आर्टिकल 355 क्या है, आर्टिकल 356 क्या है, और इंटरनल सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं समझेंगे, बल्कि उसके पीछे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एंगल भी डिकोड करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। नाउ, सबसे पहले समझते हैं कि मणिपुर में एक्चुअली हुआ क्या था। 2023 में मणिपुर में वायलेंट क्लैशेस हुए बिटवीन द मेती कम्युनिटी एंड द कुकी जो ट्राइबल ग्रुप। अब वायलेंस इतना सीवियर था कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, इंटरनेट शटडाउन हुआ, थाउजेंड्स डिस्प्लेस हुए और स्टेट में भी ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया। इमीडिएट ट्रिगर क्या था? हाई कोर्ट की एक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एसटी स्टेटस फॉर मेतीज। लेकिन रियलिटी में इशू बहुत डीपर है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है, लैंड राइट्स का है, रिजर्वेशन क्राइसिस का है, डेमोग्राफिक फियर्स का है और हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट का है। अब यहाँ यूपीएससी का फेवरेट एंगल आता है, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी लिंकेज। मणिपुर को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इम्फॉल वैली एंड हिल एरियाज। इम्फॉल वैली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मेती पॉपुलेशन डोमिनेंट है। ये एरिया छोटा है बट पॉलिटिकली पावरफुल है। हिल एरियाज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुकी और नागा ट्राइब्स रहते हैं। हिल एरियाज ज्योग्राफिकली बहुत लार्ज है। वैली एरिया सिर्फ अराउंड 10% लैंड है, बट पॉपुलेशन कंसंट्रेशन और पॉलिटिकल पावर ज्यादा है। हिल एरिया 90% टेरिटरी कवर करते हैं, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली कम है और इसी इम्बैलेंस से इनसिक्योरिटी और टेंशन डेवलप होता है। अब सवाल यह है कि कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज क्या है। इसके तीन मेजर डायमेंशंस हैं, हिस्टोरिकल, सोशियो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डायमेंशन। पहले हिस्टोरिकल समझ लेते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने हिल्स और वैली को सेपरेटली गवर्न किया था। उस सेपरेशन का इम्पैक्ट आज भी विजिबल है। सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन देख लेते हैं। वैली ओवर क्राउडेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जॉब्स का प्रेशर है। हिल ट्राइब्स को फियर है कि उनकी लैंड और आइडेंटिटी थ्रेटन हो जाएगी। सिक्योरिटी डायमेंशन समझ लेते हैं। म्यांमार बॉर्डर के थ्रू इलीगल माइग्रेशन, आर्म्स ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी नेटवर्क्स, ये सब भी इशू को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल इशू पर, एसटी स्टेटस डिमांड। मेती कम्युनिटी का आर्ग्यूमेंट है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। उनको हिल एंड परचेज रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डिसएडवांटेज होता है। लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स का फियर क्या है? अगर मेतीज को एसटी स्टेटस मिल गया तो ऑलरेडी पॉलिटिकल डोमिनेंट कम्युनिटी और पावरफुल हो जाएगी। हिल लैंड एक्सेस बढ़ जाएगा और रिजर्वेशन बेनिफिट्स डाइल्यूट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ रिजर्वेशन का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी, लैंड और पॉलिटिकल सर्वाइवल का इशू है। अब जान लेते हैं यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक कॉन्सेप्ट, व्हिच इज फिफ्थ शेड्यूल वर्सेस सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर आपको सेंट्रल इंडिया ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलता है। यहाँ पर गवर्नर का कंट्रोल ज्यादा होता है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है, बट ऑटोनॉमी लिमिटेड होती है। वहीं जब हम सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज के लिए ही है। यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। इनके पास लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। मणिपुर सिक्स शेड्यूल के अंडर नहीं आता है। इसी वजह से हिल ट्राइब्स का एक सेक्शन डिमांड करता है कि स्ट्रॉन्गर ऑटोनॉमी दी जाए। अब डिबेट आती है कि क्या मणिपुर को सिक्स शेड्यूल टाइप प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सपोर्टर्स क्या बोलते हैं? ट्राइबल आइडेंटिटी बेटर प्रोटेक्ट होगी, लैंड राइट सिक्योर होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस स्ट्रांग होगा। दूसरी ओर क्रिटिक्स बोलते हैं कि स्टेट और फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, हिल वैली डिवाइड और डीपन हो सकता है, इंटीग्रेशन वीक हो सकती है।
यहां यूपीएससी का कीवर्ड याद रखिए, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। इंडिया हर स्टेट को सेम फॉर्मूला से गवर्न नहीं करता। डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 371 सी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आर्टिकल 371 सी स्पेसिफिकली मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। इसके अंडर हिल एरिया कमेटी बनाई गई, जो ट्राइबल हिल रीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कमेटी के पास 6 शेड्यूल जैसी स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं है। तो बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स फील करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स सफिशिएंट नहीं है। अब समझते हैं आर्टिकल 355। यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होने लगा है तो सेंटर इंटरवीन कर सकता है। मणिपुर क्राइसिस में सेंटर ने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन किया। आर्टिकल 55 का मतलब प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होता है। अब आता है आर्टिकल 356, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है प्रेसिडेंट्स रूल। ये तब लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ स्टेट फेल हो जाए। इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो सकती है, असेंबली सस्पेंड या डिसॉल्व हो सकती है और सेंटर डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोमाई केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 356 आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं यूज हो सकता है। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल 355 और 356 में। सिंपल डिफरेंसेस याद रखो। आर्टिकल 355 एक वार्निंग स्टेज है। सेंटर हेल्प करता है स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। लेकिन वहीं जब हम आर्टिकल 356 की बात करते हैं, इमरजेंसी स्टेज है। गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिमूव की जा सकती है और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाता है। एक लाइन में अगर समझना हो, आर्टिकल 355 मींस असिस्टेंस एंड आर्टिकल 356 मींस टेक ओवर। अब आता है दैट इज द फोकस ऑन फेडरलिज्म। मणिपुर क्राइसिस हमें क्या सिखाता है? पहला लेसन, सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन इनफ नहीं होता, ट्रस्ट बिल्डिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेसन है इंडिया का फेडरलिज्म फ्लेक्सिबल होना चाहिए। डिफरेंट रीजन्स की यूनिक आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और थर्ड लेसन, डायलॉग और पॉलिटिकल इंक्लूजन लॉन्ग टर्म पीस के लिए एसेंशियल है। तो दोस्तों, इन कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में हम समझते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है। न्यूट्रल पुलिसिंग होनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए बिटवीन द कम्युनिटीज, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स होने चाहिए, बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट होनी चाहिए और ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए मैकेनिज्म्स होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीस फोर्स से नहीं ट्रस्ट से आता है। आज का मणिपुर इशू सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, ये इंडिया के फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का रियल टेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सिविल स्टाफ आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आकृति बंसल, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी टॉपिक के साथ। थैंक यू।